हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तो जैसे हमारे घर में धूल मिट्टी अपने आप आ जाती है, अपने आप आती कि नहीं आती, उसको सुबह माताएं मैंने झाड़ू से साफ करती है। तो इसी तरह बुराई जो होती है वो मन में अपने आप आ जाती है। बुराई को लाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बुराई अपने आप आ जाएगी आपके जीवन में। अच्छाइयों को धारण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बुराइयों को लाने में कोई मेहनत नहीं करनी, अपने आप आ जाएगी। और आजकल का तो परिवेश ऐसा है, आजकल तो चारों तरफ ऐसा माहौल है कि बुराई व्यक्ति के जीवन में अपने आप ही आ जाती है। चारों तरफ वातावरण दूषित हो चुका है। अगर हमने अपने मन को बुहारा नहीं, मन की सफाई नहीं की, मन की गंदगी नहीं दूर की, और मन की गंदगी दूर करने का साधन परमात्मा ने बताया। महर्षि पतंजलि ने 2 साधन बताए मन की गंदगी को दूर करने के लिए। कहा अभ्यास और वैराग्याभ्याम। अभ्यास और वैराग्य 2 ऐसे साधन हैं जिनसे व्यक्ति अपने मन की गंदगी को दूर कर सकता है। और महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में एक सूत्र लिखा जिसका अर्थ है योगस् चित्तवृत्ति निरोध। योगस् चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। चित्त कहते हैं मन को, वृत्ति कहते हैं विचार को, निरोध कहते हैं रोकने को। मन में जो वृत्ति विचार, उल्टे जो विचार है, गंदे जो विचार है, उनको रोकना ही योग है, उनको रोकना योग है। योग का अर्थ शरीर को हिलाना डुलाना नहीं, ये व्यायाम है। शरीर से जो हम मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये व्यायाम है। योग जो है वो मन का होता है, मन को रोकना होता है शास्त्रों में। इसलिए संसार में क्या किया, मन की चंचल वृत्ति होती है, मन में जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे संस्कार हैं। एक व्यक्ति जिसने जीवन में बहुत पाप कर्म किए, उसके मन में एक बार आया, किसी ने कहा कि चलो भाई आपने पाप कर्म तो बहुत कर लिए, अब इस पाप कर्म को दूर करने का कुछ उपाय है कि नहीं। तो उन्होंने कहा उपाय है। उसने बताया उपाय क्या है। तो कहा कि हरिद्वार में जाओ, हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाओ, और डुबकी लगाओगे तो वो पाप वहीं रह जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि चलो भाई, इसने कुछ उपाय बताया, चलो हरिद्वार चलो। वह व्यक्ति हरिद्वार में गया, गंगा में स्नान किया, गंगा में स्नान किया, डुबकी लगाई 3 बार, गंगा गंगेति भूमियात। उसने सोचा कि अब तो मेरे पाप गंगा में चले गए। तो उस व्यक्ति ने कहा, गंगा ने कहा, कवियों की एक भाषा है, गंगा ने उस व्यक्ति से कहा कि सुन भाई, मैं पाप अपने पास नहीं रखती, मैं अपने पास समुद्र तक, जो लोग मुझ में पाप छोड़ते हैं मैं उन पापों को समुद्र तक पहुंचा देती हूँ। गंगा का जो पानी है वो किस में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। समुद्र ने कहा कि मैं भी जगत के पापों को अपने पास नहीं रखता, तो आप क्या करते हो। तो समुद्र देवता ने कहा कि मैं अपने पापों को बादल को दे देता हूं। तो फिर बादलों ने कहा कि हम तो सबसे बड़े पापी हुई। तो बादलों ने कहा कि सुनो भाई, मैं भी पाप को अपने पास नहीं रखता, मैं भी, बादल जो होते हैं वो पानी के रूप में संसार में वर्षा कर देते हैं, तो जो पाप है उसको वापस संसार में बरसा देते हैं, वो पाप संसार में वापस आ जाते हैं। इसलिए महर्षि मनु ने श्लोक में लिखा था, अब्धिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति बुद्धि तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। कहा कि जल में स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि नहीं होती। मना सत्येन शुद्ध्यति, मन की शुद्धि सत्य के आचरण करने से होती है, सत्संग करने से होती है। स्वाध्याय, वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण जो हमारे ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने से जब व्यक्ति में ज्ञान प्राप्त होता है
तब व्यक्ति के मन के बारे में वो जान पाता है कि मन क्या चीज है, मन को कैसे रोका जाता है। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, कहा कि आत्मा का जो बल है वो है विद्या। आत्मा विद्या से बलवान होता है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। ये बहुत बड़ी बात कही। तो उसने कहा कि जो मन है, मन की जो शुद्धि होती है वो संसार के किसी भी पदार्थ में नहीं है। आज बाजार में शरीर को साफ करने के, शरीर को सजने संवारने के हजारों प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन मन को संवारने के कोई प्रोडक्ट नहीं है। एक भी प्रोडक्ट आज तक पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भौतिकवादियों ने नहीं बनाया कि वो मन को रोक सके, मन को संवार सके। तो कहा कि मन को जीतना पड़ेगा, तब जाकर व्यक्ति क्या होगा, उसके जो धार्मिकता है, जो उसके आध्यात्मिकता है, उसके जो कर्म है, वो तभी सार्थक होंगे। और मन को जीतने के साधन क्या बताया? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से मनुष्य मन को जीत सकता है। नहीं तो व्यक्ति चाहे तीर्थ में चला जाए, कहीं भी चला जाए। आज संसार में लाखों लोग हैं, पाप कर्म बहुत कर लिए, बेईमानी से धन बहुत इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर करके चलो अब क्या करें, थोड़े समय के लिए क्या करते हैं। एक व्यक्ति ने सोचा कि श्रावण मास में धार्मिक बन जाऊं। श्रावण मास में क्या करेगा व्यक्ति? ना तो अंडा खाएगा, ना मांस खाएगा, ना शराब पिएगा। 1 महीने तक श्रावण मास में, मानो इससे बड़ा धर्मात्मा संसार में कोई नहीं है। श्रावण बीता, फिर वही शराब पीने लगा, फिर वही भोगों में लिप्त हो गया, फिर वही अंडा मांस खाने लगा। तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक नहीं होते। जो अपने मन को, जिन्होंने जीता नहीं, जो मन के गुलाम है, वो व्यक्ति धार्मिक नहीं होते। जप तप तीरथ सब होते, जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है मुश्किल नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा, मन मोड़ा किसी का डर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए पल पल में ये लोग। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए पल पल में ये लोग। कुछ जान ले पहचान ले, कुछ जान ले पहचान ले। गफलत ऐसी कर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान पूछ कर क्यों इंसान मगरूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान पूछ कर क्यों इंसान मगरूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है मुश्किल नहीं,
कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। सजनों, जब तक हमारा मन पवित्र ना होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, ऐसे बगुला भगत को ईश्वर पसंद नहीं करता। जैसे नदियों में बगुला जब होता है, बगुला का ध्यान हमेशा मछली पर लगा रहता है। जैसे ही मछली दिखाई दी, बगुला झट मार के खा जाता है। ऐसे ही जो संसार में बगुला भगत होते हैं, जिनकी करनी कुछ कतनी कुछ, करनी और कतनी में अंतर होता है, ऐसे बगुला भक्तों को परमात्मा पसंद नहीं करता। ईश्वर उसी को पसंद करता है जिनका आचरण और व्यवहार देवतुल्य हो चुका है। सुबह भी मैंने बताया था कि देवता मनुष्य ही होते हैं और राक्षस भी मनुष्य ही होते हैं। देवताओं के सींग नहीं होते, देवताओं के पंख नहीं होते और राक्षसों के सींग नहीं होते। दिखने में सब हमारे जैसे ही होते हैं। देवता कौन होते हैं? जिनका अंतःकरण पवित्र है, जिनका मन पवित्र है, जिनकी बुद्धि पवित्र है। जिनका अंतःकरण पवित्र होगा, वह व्यक्ति अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से दूसरे लोगों को भी सुख देगा। जिसका अंतःकरण दूषित होगा, मन बुद्धि चित्त, ऐसा व्यक्ति अपने शरीर से, मन से और वाणी से, जो तीन कर्म करने के साधन है जीवात्मा के, मन, वाणी और शरीर, इन तीनों से दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा। अंतःकरण की शुद्धि बहुत जरूरी है। अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? तो कहा प्रातः काल उठ के गायत्री का जाप करे, गायत्री का जाप करे, ओम का ध्यान करे, ओम का ध्यान करे, गायत्री का जाप करे, योग अभ्यास करे, प्राणायाम करे। इससे क्या होगा? धीरे धीरे व्यक्ति की बुद्धि का जो मल है, जो मलिन हो चुके संसार के विषयों से, वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी। मन ऐसी वस्तु है संसार में जिसको जीत लेने से मनुष्य सब कुछ जीत लेता है। इतिहास में एक व्यक्ति हुआ सिकंदर महान। कहते हैं सिकंदर ने सारे संसार को जीत लिया। सिकंदर ने पूरे संसार को जीत लिया। सिकंदर यूनान से चला विश्व विजय अभियान को लेकर के, और सिकंदर ने बड़े बड़े राजाओं को हराया, बड़े बड़े बलशालियों को हराया, बड़े बड़े से बड़ा बलशाली प्रतापी राजा भी उसने हरा दिया। समस्त संसार के भूमंडल का स्वामी हो गया सिकंदर। लेकिन सिकंदर एक बात कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया, लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया। इसलिए संसार में विश्व विजयी व्यक्ति वही है जिसने अपने मन को जीत लिया। सिकंदर जब मरा, और सिकंदर ऐसा व्यक्ति था कि उसने उस समय अरब में एक प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो जब उसको दफनाते थे कब्र में, तो उसके साथ पैसे सिक्के रखते थे, वो सिक्के। सिकंदर ने उन सिक्कों को भी कब्र से निकलवा लिया। कहा कि सबसे ज्यादा धनवान संसार में मैं ही होना चाहता हूं। लेकिन जब सिकंदर मरा तो उन्होंने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर निकाल देना और संसार के लोगों को प्रेरणा दे देना कि देखो आज सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है। सिकंदर खाली हाथ जा रहा है, जिसने सारे संसार को, धन को इकट्ठा कर लिया है। आज देखो सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। हमसे भी कहते हैं, हम भी कहावत सुनते हैं कि मनुष्य खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। ऐसा बहुत लोग मानते हैं, विचारते हैं। लेकिन शास्त्रों को अगर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मनुष्य खाली हाथ नहीं आया और खाली हाथ भी नहीं जाएगा। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को साथ में लेकर आया था, और मनुष्य शरीर में जो उसने अच्छे बुरे कर्म किए थे, उन कर्मों को साथ लेकर जीवात्मा जाता है। कर्मों को साथ लेकर आता है, कर्मों को साथ लेकर जाता है।
जीवात्मा खाली हाथ नहीं आता। हाँ, संसार के भौतिक दृष्टि से इस बात को कह सकते हैं कि मनुष्य खाली हाथ आया है तो वो धन संपदा, जमीन जायदाद, पुत्र पत्नी, माँ बाप सबको यहीं छोड़ के चला जाता है। इस संदर्भ में कह सकते हैं, भौतिक संदर्भ में। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जीवात्मा के साथ कर्म रूपी संस्कार हर योनि में उसके साथ चलते हैं। ये जो मनुष्य शरीर मिला यह भी कर्मों का फल है। किसी को मनुष्य का शरीर, किसी को पशु का शरीर, किसी को पक्षी का शरीर, किसी को वृक्ष का शरीर, ईश्वर ने नाना प्रकार की योनियां बनाई। ये सभी शरीर कर्मों का फल है। और कर्म कब किए थे? पूर्व जन्म में। फल कब मिला? इस जन्म में। और अब जो करेंगे उनका फल आगे मिलेगा। इसलिए शास्त्रों में कहा, आत्मा शरीर मन वाणी से जो अच्छे बुरे कर्म करता है उसी के आधार पर उसका अगला जन्म ईश्वर तय करता है। कर्मों के आधार पर ईश्वर जन्म देता है, मुफ्त में नहीं देता किसी को। कर्म आधार है और कर्म के पीछे जो मुख्य आधार वो मन है। इसलिए चाणक्य महाराज ने कहा, मना एवं मनुष्याणाम कारणाय बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का साधन है। मनुष्य मन क्या से क्या नहीं करवा देता। जब व्यक्ति का मन पर नियंत्रण नहीं रहता तो उसका आंख पर भी नियंत्रण नहीं रहता। फिर वो आंखों से दूसरी वस्तु को देखेगा तो बुरी दृष्टि से देखेगा। रूप को देख तो रहा है लेकिन वो उसको बुरी दृष्टि से देख रहा है। रूप में आसक्त हो जाएगा व्यक्ति। और जब व्यक्ति रूप में आसक्त हो जाता है तो संसार में बड़े बड़े पाप कर्म भी व्यक्ति कर बैठता है, रूप में आकर्षित होकर के। कोई व्यक्ति किसी को रूप पसंद है और उसको वो वस्तु अच्छी लग रही है और यदि वो वस्तु उससे दूर चली जाए तो व्यक्ति क्या करता है? गुस्से में उससे बदला लेना चाहता है, रूप में फंस जाता है वो। व्यक्ति के जब मन पर नियंत्रण नहीं रहता तो ये जीव उसको चक्कर कटवाती है संसार की। देखो संसार में जिस व्यक्ति की रसना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है वो व्यक्ति एक वस्तु खाली, एक मिठाई का स्वाद ले लिया, फिर उस व्यक्ति को वही वस्तु चाहिए, उसके बिना नहीं रह सकता। उसको स्वाद अच्छा लग रहा है, उस स्वाद को खाने के लिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग केवल भोजन के लिए, खाने के लिए कहां से कहां चले जाते हैं। अरे भाई, उस होटल का खाना बहुत अच्छा लगा, उस होटल की मिठाई बहुत अच्छी लगी, अरे भाई वो तो मिष्ठान बहुत बढ़िया था। तो जब व्यक्ति के मन जीव पर नियंत्रण नहीं रहता, रसना पर नियंत्रण नहीं रहता, तो ये रसना भी उसको क्या करती है? नाच नचाते रहती है। न रसेन तृप्ति। शास्त्रों ने कहा कि विषयों को भोगने से इंद्रियों की तृप्ति कभी नहीं होती, कभी तृप्ति नहीं होती। मन कभी बूढ़ा नहीं होता, शरीर बूढ़ा हो जाता है। मन तो हमेशा जवान का जवान ही रहता है, मन बूढ़ा नहीं होता, शरीर बूढ़ा होता है। इंद्रियों को भोगने से, इंद्रियों के पदार्थों को भोगने से, इंद्रियों के सुखों को भोगने से वो इंद्रियां शांत नहीं होती, वो और उनकी प्रवृत्ति विषयों की तरफ बढ़ती चली जाती है, विषयों की तरफ बढ़ती चली जाती है। जैसे हम अग्नि में घी डालते हैं तो जितना अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही जितना व्यक्ति संसार के भोगों को भोगता है वो इच्छा कभी खत्म नहीं होती। आज व्यक्ति ने एक रसगुल्ला खाया, कल 2 खाने की इच्छा होगी, फिर 4 खाने की इच्छा होगी, फिर 5 खाने की इच्छा होगी। क्यों हो रही है इच्छा? क्योंकि मन पर नियंत्रण नहीं है, रसना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है। आज समस्त संसार रसना और वासना में डूब चुका है। रसना और वासना पर नियंत्रण नहीं रहा लोगों का, इसलिए संसार में आज पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। इस जीव के स्वाद के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर रहे? जीवों की हत्याएं कर रहे हैं, जीवों की हत्याएं कर रहे हैं जीव के स्वाद के लिए। किसी को मुर्गा पसंद है, किसी को बकरा पसंद है। क्यों कर रहे हैं ये? जीव के स्वाद के लिए।
ये जीव का स्वाद ही तो है जो मनुष्य को पतन की तरफ ले जा रहा है। ये जीव का स्वाद ही तो है कि व्यक्ति शराब, क्योंकि उसको शराब का रस पसंद है, व्यक्ति नशीले वस्तुओं को पी रहा है, खा रहा है। क्यों? क्योंकि जीव का गुलाम है, जीव से स्वाद ले रहा है। और इसलिए ले रहा है अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण। जब तक व्यक्ति में अज्ञानता है तब तक व्यक्ति दुखी रहेगा, और जब व्यक्ति में ज्ञान प्राप्त होगा तभी वो सुखी हो सकता है। अज्ञानता ही मनुष्य के दुख का कारण है। संसार में जो लोग दुखी है उसका मूल कारण अज्ञानता है। उनको ये ज्ञान नहीं है कि भाई इंद्रियों को के सुखों को भोगने से वो इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है वो खत्म नहीं होती, वो और बढ़ती चली जाती है। जैसे न वित्तेन तर्पण्यो मनुष्य, शास्त्रों ने एक बात कह दी कि मनुष्य की धन कितना भी कमा ले, न वित्तेन तर्पण्यो मनुष्य, लेकिन धन से कभी तृप्ति नहीं होती। जितना व्यक्ति धन कमाता जाता है इच्छाएं बढ़ती जाती है। जिन व्यक्तियों के पास पहले कुछ नहीं था, पहले उसने मेहनत की, 10,000 सैलरी, 1 लाख रुपए कमा लिए, फिर मन में इच्छा हुई कि नहीं 1 लाख से खर्चा नहीं चल रहा, 2 लाख कमाना चाहिए, 10 लाख कमाना चाहिए। तो जितना धन व्यक्ति कमा रहा है फिर भी आत्मा की तृप्ति नहीं हो रही। न वित्तेन तर्पण्यो मनुष्य, कहा कि धन से व्यक्ति की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। कितना ही व्यक्ति धन कमा ले, कितना ही करोड़ों अरबों का मालिक बन जाए, फिर भी उसकी धन की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, इसी में लगा रहता है। क्योंकि अज्ञानता, अविद्या है। धन तो कमाना जानता है, लेकिन धन का सदुपयोग हो ऐसा बहुत कम थोड़े लोग जानते हैं। धन तो सभी कमा रहे हैं, लेकिन धन का सदुपयोग हर कोई नहीं कर पाता। तो कहा कि जब व्यक्ति के मन पर नियंत्रण नहीं होता तो ये आंखें रूप की तरफ आकर्षित होती है, ये जिह्वा रस की तरफ आकर्षित होती है। जब व्यक्ति के मन पर नियंत्रण नहीं होता तो कान शब्दों की तरफ आकर्षित होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं सुबह खोलते ही उनको राजनीति की बात सुननी पसंद होती है, टीवी खोलेंगे। योग ध्यान साधना से मतलब नहीं है, ज्ञान चर्चा से मतलब नहीं है, या तो राजनीति की बात करेंगे या संसार के विषयों की बात करेंगे। तो जब राजनीति की बात कर रहे हैं, संसार के विषयों का चिंतन कर रहे हैं, उससे क्या होगा? राग द्वेष बढ़ेगा। और जब मन में राग द्वेष बढ़ेगा